नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो ये टॉपिक लेकर आया हूँ वीडियो का, ये एजुकेशनल टॉपिक नहीं है जैसे कि मैं फिजिक्स या फिर आपको सीबीएसई के बारे में खबरें देता हूँ। ये टॉपिक मेरे चैनल अनुराग त्यागी पर मैं जनरल टॉपिक भी कवर किया करूँगा, जिनको आप जीएस या जनरल स्टडी कह सकते हो। देश भर में सबसे गर्म जो मुद्दा इस टाइम वो है ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। और ट्रक ड्राइवर हड़ताल क्यों कर रहे हैं, ये लेटेस्ट फोटो है। ट्रक ड्राइवरों की जो हड़ताल है, ये हड़ताल पूरे देश को इसने एक तरह से होल्ड पे ले आई है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि इस जो कानून नए बनाए हैं सरकार ने, केंद्र सरकार ने, उससे हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूं क्या हड़ताल है, क्यों ट्रक ड्राइवर चक्का जाम कर चुके हैं। इतना बुरा हाल हो चुका है 2 ही दिन में कि कई जगह पर तो पेट्रोल खत्म हो गया है और कई जगह पर जाम हो गया है। कल मेरी चाची जी रुड़की से गाजियाबाद आना चाह रही थी, पर वो नहीं आ पाई क्योंकि ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है और उसकी वजह से वहां पर जाम लग गया। बस वालों ने भी हड़ताल कर दी है, क्योंकि बस वाले भी ड्राइवर ही होते हैं। तो हड़ताल होने की वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं मिला उनको और वो यहाँ नहीं पहुंच पाई। तो जब मुझे लगा कि चलो ये मुद्दे पर थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं पूरा मुद्दा क्या है। देखिए, ट्रक ड्राइवर हड़ताल क्यों कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यही सरकार ने कानून बनाया है। सरकार कह रही है कि अगर कोई ट्रक ड्राइवर हिट करके भाग जाता है, हिट एंड रन केस करता है, मतलब वो किसी को टक्कर मार के भाग जाता है, जैसे कि अभी भी ऐसा होता है, अगर किसी ट्रक वाले से या बड़े व्हीकल से टक्कर हो जाती है तो भाग जाता है वहां से। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना उस पर हो जाएगा, जो कि बहुत बड़ा जुर्माना है। तो ट्रक वालों का कहना है कि भाई ट्रक ड्राइवर बनते कौन है, गरीब आदमी बनते हैं। अगर किसी आदमी के पास 7 लाख रुपए होंगे तो ट्रक ड्राइवर बनेगा ही क्यों, जो कि बात सोचने वाली है। और चूंकि मैं भी कुछ ट्रक ड्राइवर्स को जानता हूं तो ये बात सच है कि ट्रक ड्राइवर 90% गरीब घरों से होते हैं। 90 क्या 95% गरीब घरों से होते हैं। और ऐसे लोग होते हैं कि मतलब गांव के, जिनके पास जमीन ज्यादा नहीं होती खेती करने लायक, या जो अपने परिवार का पेट पालना चाहते हैं। और ये बहुत रिस्की प्रोफेशन माना जाता है इंडिया में खासकर। आप अमेरिका और कनाडा में जाओगे ना, वहां के ट्रक ऐसे होते हैं बिल्कुल जन्नत। उनके ट्रक का पूरा केबिन बना होता है। ये अगर आप मैं दिखाऊं, ये ट्रक बनाता हूं मैं, 1 मिनट, ये देखो ऐसे ट्रक होगा उनका। ये उनका केबिन होगा आगे का, काफी बड़ा केबिन होता है। और इस केबिन में ही उनका एसी लगा होगा, बेड लगा होगा, फ्रिज होगा इसके अंदर, खाने पीने का। आराम से वो अपनी फैमिली को लेके भी रहते हैं। कई लोग तो अपनी वाइफ और बच्चों को, बच्चे तो नहीं, वाइफ को जब, या बच्चे भी साथ में लेकर रखते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो काफी अच्छा होता है। पीछे ट्रक की बॉडी होती है जिसमें सामान भरा होता है, और ये बहुत लंबे लंबे कार्गो ट्रक होते हैं। तो काफी, और इनको रेस्पेक्ट मिलती है वहां पर, मतलब वहां पर इनको लोग, इनके साथ मारपिटाई, बदतमीजी, पुलिस परेशान, हरेसमेंट वगैरह नहीं होता। अब मैं आपको पहले बता दूं ट्रक वालों की प्रॉब्लम्स क्या है हमारे देश में। ट्रक वालों की कुछ बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली प्रॉब्लम, पुलिस। कई जगह ऐसी शिकायत मिली है, हालांकि पुलिस भी अपनी ड्यूटी करती है, कि पुलिस इनसे अवैध वसूली करती है, इनसे पैसे लेती है, चाहे वो ओवरलोडिंग के लिए हो या बहुत सारी चीजों के लिए, इनको परेशान करती है। डिसरेस्पेक्ट, इनकी रेस्पेक्ट नहीं होती। ट्रक वाले ड्राइवर जो होते हैं, इनको हमेशा शक की दृष्टि से देखा जाता है, शक किया जाता है इनके ऊपर। अगर इनके आसपास कोई क्राइम हो जाए तो इन्हीं को पकड़ा जाता है पहले। और इनके कुछ सोने, जागने, खाने पीने का टाइम होता नहीं। जनरली ये होटल वाले इनसे बहुत ज्यादा पैसे खाना लेते हैं, तो ये आजकल तो मैंने देखा ट्रक में ही अपना गैस या स्टोव रख लेते हैं, वहीं खाना बनाते हैं। इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, और रात को चलने में कई बार इनको चोर लुटेरे भी लूट लेते हैं। और बहुत सारे ट्रक ड्राइवरों की हत्या भी हो जाती है। हर साल हजारों ट्रक ड्राइवर मारे जाते हैं, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो या चोर लुटेरे भी उनको मार देते हैं सामान लूटने के चक्कर में। तो अब सरकार के जो कानून है इसके बारे में जान लीजिए। केंद्र सरकार ने, हालांकि कानून भी पब्लिक की भलाई के लिए बने हैं और कानून काफी अच्छे हैं, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा क्यों सरकार को कानून वापस ले लेने चाहिए। फिलहाल अभी जो हिट एंड रन का मामला होता है, अगर कोई ट्रक ड्राइवर हिट एंड रन करके भागता है तो उसको केवल 6 महीने की सजा होती है, मैक्सिमम 2 साल की, और थाने से ही जमानत हो जाती है। थाने से जमानत हो जाती है उसकी। और इसके अलावा उस पर ज्यादा, मतलब वो पेनल्टी नहीं लगती, कुछ हजार की पेनल्टी लगती है, 10,000 के आसपास की, और वो बच जाता है। लेकिन ट्रक ड्राइवर का कहना है कि जब हिट एंड ट्रायल केस कोई होता है, पहली बात तो कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता, तो हम भागते क्यों हैं? ट्रक ड्राइवर भागते क्यों हैं? ट्रक ड्राइवर भागते क्यों हैं? इसका रीजन ये है, जो मैंने भी देखा है ना,
भगवान ना करे ऐसा हो, जब टक्कर हो जाती है ये आदमी यहाँ पर उनको पता चल गया डेड हो गया कोई आदमी, तो वो ट्रक ड्राइवर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं भागेंगे तो पब्लिक वहां पर आ जाती है जिसका कोई फेस नहीं होता, कोई भी आ जाता है, और ट्रक ड्राइवर अगर वहां रुक गया भलाई दिखाते हुए कि चलो इसको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, तो पब्लिक उसको इतना मारती है कि जान से ही मार देती है और ट्रक में भी आग लगा देती है। और सोचिए ट्रक लग जला तो जो ट्रक का मालिक होगा सेठ, वो उसको पूरी लाइफ शायद उसका कर्जा नहीं उतार पाएगा, वो गरीब आदमी, नौकरी कहीं मिलेगी नहीं उसको अगर बच भी गया हो, और ट्रक में आग लगने के बावजूद उसको पब्लिक मार देगी ड्राइवर को। तो यहाँ पर डेड बॉडी दो दिखेंगी आपको, एक ट्रक ड्राइवर की भी और एक जो आम पब्लिक थी जो मरा बाइक वाला, और ट्रक ड्राइवर, ये ड्राइवर है और ये बाइकर है जो उसके अंदर नीचे आके डेथ होगी उसकी, दुर्भाग्यवश, भगवान ना करे ऐसा हो। तो ये मामला है यहाँ पर। अब ट्रक ड्राइवर क्या कहते हैं कि अगर हम ना भागे तो पब्लिक मार देगी, जो कि होता है, सच बात है, और पब्लिक कहती है कि ये भाग जाएंगे, कानून अच्छा है। तो मतलब सरकार कहती है आप ट्रक, आपकी अगर एक्सीडेंट होता है, ठीक है हो गया, तो आप नजदीकी थाने में चले जाओ या रिपोर्ट किसी मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ कि हमसे एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अगर आप भागे वहां से तो आपको 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं इतने गरीब आदमी हम कहां से 7 लाख रुपए देंगे, कहां से, और अगर हम 10 साल जेल में रह लिए तो हमारे परिवार का क्या होगा, जो कि बात सही है। और ये कह रहे हैं अगर वहां रुके तो पब्लिक हमें मार देगी। उधर मैंने कई पब्लिक के लोगों से बात करी, मैं भी पब्लिक हूं, उन्होंने कहा जब ये कानून बन जाएगा तो शुरू में भले ही दिक्कत होगी, बाद में ट्रक ड्राइवरों को ये कानून बनने के बाद पब्लिक को जब पता चल जाएगा कि इसको 10 साल की सजा होगी, 7 लाख जुर्माना होगा, तो फिर ये भागेगा ही नहीं यहाँ से। और जब भागेगा नहीं तो हम इसको क्यों मारें, क्योंकि इसको तो सजा होनी ही है, तो हम नहीं मार रहे भैया इसको। पब्लिक ये कह रही कि जब हमें पता है 10 साल जेल में जाएगा, 7 लाख देगा, तो हम इसको नहीं मार रहे। फिर कानून ही तकड़ा है, 10 साल तो बहुत होते हैं, किसी आदमी की पूरी जवानी चली जाएगी 10 साल में। तो पब्लिक तो कह रही है कि भी गलती नहीं करेंगे डर के मारे और भागेंगे नहीं, और ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं हम नहीं भागेंगे तो हमें मारेंगे, और हम भाग गए तो हम जेल में गए, और हम ना भागे तो पब्लिक हमें जान से मार देगी। तो इसका विरोध हो रहा है। मेरे हिसाब से मैंने आपको पूरी बात समझा दी है, ये गंभीर मामला हो सकता है, सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, अमित शाह जी को। आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा, किसकी बात सही है किसकी बात गलत है, क्या रास्ता निकलना चाहिए। मेरे हिसाब से, मेरी अपनी जो सोच है, ये कानून तो अच्छे हैं, लेकिन पहले ट्रक ड्राइवरों की यूनियन से बात करके इसको, या ट्रक ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर हैं, मैंने उनको बहुत नजदीक से देखा, क्योंकि मैं बचपन से लेकर 12वीं तक बसों में स्कूल गया हूँ। स्कूल की बस नहीं, नॉर्मल बस जो होती है प्राइवेट, तो मैं बसों के ड्राइवर का जो बोनट होता है ऊंचा सा उठा हुआ, अब तो नीचे होने लगे, उस टाइम ऊंचे होते थे, वहीं बैठ के जाता था मैं। मुझे अच्छा लगता था उनसे, मैं देखता था कैसे चलाते हैं, सोचता मैं भी ड्राइवर बनूंगा एक दिन, और मैं उनकी बातें सुनता था, उनको देखता था। हमारे घर भी 2-3 अंकल आते थे ड्राइवर, हमारे एक ताऊ जी हैं, उनकी बस चलती हैं, तो उनकी लाइफ बहुत ही दयनीय होती है। सैलरी इतनी मिलती नहीं, खाना पीना कोई ठोर ठिकाना नहीं होता, बच्चों को देख नहीं पाते, अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। सोचिए कोई ट्रक ड्राइवर मुजफ्फरनगर से आसाम जा रहा है तो 2-3 महीने में तो घर वापस आएगा, खाना उल्टा सीधा खाते हैं, बीमार रहते हैं, लीवर खराब हो जाता है, पेट खराब रहता है, बहुत दयनीय स्थिति। चोर लुटेरे, पुलिस का शोषण और पब्लिक की मार बहुत बुरी है। तो सरकार को फिलहाल ये कानून तो खत्म कर देने चाहिए, और बजाय 10 साल के 5 साल की जेल और जो 7 लाख का जुर्माना है उसको कर देना चाहिए 1 लाख रुपए, बस 1 लाख रुपए। और उसको कहना चाहिए आप भागो नहीं, आप नजदीकी थाने आपकी बात सुनी जाएगी। और ये भी बनाना चाहिए कि अगर किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है, तो अगर पब्लिक ने उस ट्रक को जलाया तो सीसीटीवी लगाओ, ट्रक में कैमरे लगाओ, तो जो भी लोग उसमें जलाने में शामिल होंगे ट्रक में, उनसे पैसे ले जाएंगे ट्रक के। और अगर उसको मार दिया ड्राइवर को, तो उसको पब्लिक से 20 लाख रुपए ट्रक ड्राइवर की, या 50 लाख रुपए कम से कम, 20 लाख तो कम है, 50 लाख रुपए ड्राइवर की फैमिली को दिए जाएं, मेरा तो ऐसा मानना है। और जो वो आदमी है उसका तो इंश्योरेंस होता ही गाड़ी का, तो वहां से सरकार दे या दे। मृत्यु किसी की भी हो, चाहे ड्राइवर की हो चाहे पब्लिक की हो। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जिस तरह मैं भी गाड़ी चलाता हूं, जिस तरह बाइकर्स, और मैं बाइक भी चलाता हूं, आजकल इतनी गैर जिम्मेदार तरीके से लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, खासकर बाइकर्स, 2 व्हीलर्स। भाई गाड़ी चला रहे हो आप, एकदम सामने आ जाएंगे लहर के से, नागिन डांस करते हुए गाड़ी चलाते हैं। आप चल रहे हो एकदम ऐसे कट मारेंगे, जैसे ऐसे ऐसे घुमा के, पिछवाड़े को ऐसे घुमा के निकलेंगे, जैसे भाई तुम तो ऐसे घुमा दोगे, हम कैसे घुमाएंगे गाड़ी को, और हमें तो चारों तरफ देख के चलाना पड़ता है। तो बच्चों या भाई और बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी 2 व्हीलर है, एक तो अपने 18 साल से कम बच्चों को 2 व्हीलर मत दो, सड़क पे मत घूमो। बहुत से लोग सड़क पे घूमते हैं, बहुत से मैं देखता हूँ लड़के आजकल सड़क पे दौड़ लगाते रहते हैं। अरे पुलिस की, आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो भाई किसी ऐसे रास्ते पे जाओ जहाँ ट्रैफिक ना हो, कच्चे रास्ते पे, कहीं अंदर मोहल्ले की सड़क होती है वहां चलाओ। कुछ लोग स्केटिंग कर रहे हैं रोड पे,
और बाइकर्स का तो पूछो मत, और बाइकर्स से बुरे तो भाई ई रिक्शा वाले हैं। ई रिक्शा वालों को तो कुछ तमीज ही नहीं होती, और ऑटो वाले हैं कहीं भी ब्रेक मार देंगे। मैं सम्मान करता हूं सबका, सवारी दिखी और ब्रेक लगे, उसके बाद दुनिया जाए भाड़ में, चाहे यमराज जी भी खड़े हो, ब्रेक लगेंगे। और सवारी भी कहीं भी कट लगा लेते हैं डिवाइडर के, और कहीं भी सवारी निकल के आ जाती है सामने। गाड़ी चलाने वालों को भी सावधान रहना पड़ता है। यकीन मानिए, अगर आप लापरवाही से गाड़ी चला रहे हो और आप बच रहे हो, तो आप खुद की किस्मत से नहीं बच रहे हो, आप ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है 4 व्हीलर, उसकी समझदारी से बच रहे हो। तो सरकार को एक मीडियम रास्ता निकालना चाहिए मेरे ख्याल से, नहीं तो बहुत बुरी स्थिति आएगी। उम्मीद है आप इस पर कमेंट करके अपनी राय जरूर देंगे। मैं, चाहे वो बाइकर हो, मैं भी बाइक चलाता हूं, चाहे कोई वो ई रिक्शा वाला हो, ऑटो ड्राइवर हो, इन सबका सम्मान करता हूं, किसी के बारे में गलत नहीं सोचता, बट जिम्मेदारी से वाहन चलाइए। और आरटीओ ऑफिस को भी ये होना चाहिए, आरटीओ को, कि जब किसी को डीएल आप देते हो ना, तो उसका पूरा टेस्ट लो। आप क्या करते हो, रिटन वो क्वेश्चन आंसर पूछते हो उनसे, वो तो कोई भी रट के आंसर दे देगा, रटने की पावर बहुत होती है इंडियंस की। आप उनसे गाड़ी चलवाओ भाई, मोहल्ले में कहीं हैवी सड़क पर, अपने आदमी भेजो, ट्रैफिक पुलिस वालों को भेजो, देखो गाड़ी चला पाते हैं नहीं। ऐसे ऐसे लोगों को आपने लाइसेंस दे रखा है जिनसे गडूला भी नहीं चलेगा, जो बच्चे चलाते हैं वो कर नहीं चलेगा, गाड़ी 2 घंटा ही चलाएंगे। बहुत बुरा हाल है सड़कों का। और जितने भी ऑटो ड्राइवर हैं और रिक्शा वाले हैं, इनको यूनिफॉर्म दीजिए, इनको आईडी कार्ड दीजिए, इनके गले में आईडी कार्ड होना चाहिए, इनका वेरिफिकेशन होना चाहिए। और जितने भी ड्राइवर हैं, अगर वो गलत ड्राइविंग करते जाते हैं तो उनका लाइसेंस तुरंत कैंसिल कर देना चाहिए, कम से कम 1 साल के लिए। 1 साल के बाद वो रिन्यू करवा पाए, तब तक उनको तमीज आएगी। स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, तभी लोग बचेंगे। लाखों हजारों लोग हर साल मर रहे हैं सड़कों पर। इंडिया ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा लोग सड़कों पर मरते हैं। तो इस वीडियो को देखने वाले कमेंट जरूर करें। सभी सम्मानित जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि इस पर कमेंट करें, आप क्या सोचते हो इस बारे में। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद। सबका सोचिए और सुनिए। ड्राइवर को, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, बस ड्राइवर, उनको मैं आर्मी की तरह मानता हूं। जिस तरह आर्मी देश को चला रही है, ऐसे ही ये भी चला रहे हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो पूरा देश ठप हो जाएगा। आप सोचते होंगे तो फिजिक्स टीचर है, इतना क्यों फेवर ले रहा है? क्योंकि मैं उनको नजदीक से देख चुका हूं।